तो यहाँ तक किए थे। इसके बाद हम लोग एक बार फ्लोरिंग का पीसीसी और ब्रिक सोलिंग बचा हुआ था, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिंग पीसीसी को फ़िलहाल साइड में रखते हैं और ब्रिक सोलिंग पे आते हैं। तो ब्रिक सोलिंग का क्या है ना कि बहुत जगह पे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत जगह पे नहीं किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रिक लगता है तो हो सकता है कि आपको अलग से मंगाना पड़े। और क्यों नहीं किया जाता है उसका कारण ये है कि जब एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम होता है तो बहुत सारा वहाँ पे टुकड़ा ईटा जो ट्रांसपोर्टेशन में टूट चुका होता है उसको बहुत जगह पे साइड करके रखा जाता है। तो अगर ऑलरेडी बचता है तो उस पर हम लोग तो ब्रिक सोलिंग में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ना उसमें इंक्लूड हो जाता है। बट अगर निकालना रहे तो हम निकालेंगे, और निकालेंगे तो वही तरीका है जैसे वन लाइन ब्रिक वर्क निकाले थे। बट यहाँ पे रूम के अंदर पे निकलेगा, तो रूम के अंदर पे हमको रूम का साइज़ पता होना चाहिए ना, कहाँ से कहाँ लग रहा है। और वो वाला साइज़ ये रूम के साइज़ से नहीं चलेगा, वो चलेगा बीम टू बीम। कहने का मतलब प्लिंथ बीम टू प्लिंथ बीम। शीट नंबर 6। डाउट? ये जो बोले इसमें डाउट? हाँ। तो ये वाला जो बीम टू बीम का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कहाँ मिल जाएगा? ये मिलेगा आपको स्लैब का जो सेंटरिंग कर रहे थे उसमें मिलेगा, लेंथ और विड्थ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा ब्रिक सोलिंग के लिए लेके आते हैं स्लैब का शटरिंग पे। और स्लैब शटरिंग कहाँ पे किए थे? ब्रिक वर्क स्लैब बीम शटरिंग स्लैब सेंटरिंग। देखो ये वाला आएगा, और हमको तो सिर्फ अंदर अंदर करना है ना, तो बालकोनी स्लैब से हमको मतलब है नहीं, तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, लेंथ और विड्थ। क्लियर? तो यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा, एरिया तो सेम सेम है, तो इसी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्रिक सोलिंग का एरिया मिल जाएगा। अगेन सिर्फ एरिया हमको अभी कैलकुलेट करना बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? और ब्रिक का थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस कितना? 0.1 मीटर। 0.1 कहाँ से आया? तो ब्रिक का थिकनेस हम 100 mm मान के चल रहे, 100 mm को चेंज करोगे तो वो 0.1 मीटर आता है। ठीक है, 90 भी लेते हैं बट यहाँ पे राउंड फिगर में लेंगे तो ये 0.1 आएगा। ठीक है, बच गया इसका वॉल्यूम निकालना, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। एंटर। तो ये वॉल्यूम आया, तो सबके लिए वॉल्यूम, और यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है, टोटल ब्रिक सोलिंग, और इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू समेशन यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फ्लोर टाइल्स पे। अभी टाइम है, इसको भी कट करते हैं, बगल में रखते हैं। जो हम ब्रिक सोलिंग किए, ब्रिक सोलिंग के बाद क्या आएगा? इसके ऊपर हमको फ्लोर पे पीसीसी करना पड़ेगा। डाउट? कट पेस्ट। और जो फ्लोर पे पीसीसी होगा
वो पीसीसी भी तो इसी एरिया पे होगा ना जो ब्रिक सोलिंग हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा मेरा सेम, तो हम इस पूरे को कॉपी करते हैं और पूरा को ही पेस्ट करते हैं, और जो टोटल ब्रिक सोलिंग लिखे हैं इसका नाम को चेंज करके हम लिख देते हैं फ्लोर पीसीसी। डन। वॉल्यूम का काम है, दो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक चाहिए, तो इसको घुमा लेते हैं। हो गया। इन दोनों वर्क ऑफ आइटम में किसी को डाउट है? फ्लोर पीसीसी कैसे निकला, ब्रिक सोलिंग कैसे निकला, नीचे में जो ब्रिक बिछाते हैं? नो सर। सर नंदकिशोर आ गया। सर सर हम एक्चुअली सर यहाँ पे एरिया क्यों नहीं निकालते, वॉल्यूम क्यों निकालते सर? किसका? ब्रिक सोलिंग में एरिया क्यों नहीं निकाल रहे सर? ब्रिक सोलिंग में एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ब्रिक सोलिंग में वॉल्यूम ही निकलता है। ऐसा कौन कहता है? हाँ यस कोड सर। हाँ, ठीक है। और कुछ आगे बढ़े? हाँ, ये लड़का आकाश पूछा कि नंदकिशोर पूछा? जी सर। अच्छा, ठीक अच्छा है, सर। ठीक है। तो कोड ही ऐसा दिया है, ठीक है, कि हम लोग इसको मीटर क्यूब में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जी सर। देखो, तो ये वाला जैसे एरिया था, तो यहाँ पे हम ब्रिक सोलिंग किया, अब इसके ऊपर हम पीसीसी करेंगे। पीसीसी भी वापस आते हैं। हाँ, पीसीसी में एक चीज़ छूटा है कि हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि अगर 4 इंच है तो फिर 0.1 ठीक है, और अगर 3 इंच है तो हम इसको कम करेंगे, ठीक है। ऊपर से तो कॉपी पेस्ट कर दिया ना इसका थिकनेस भी, तो 4 इंच है तो यही रह जाएगा, और 3 इंच अगर रहेगा तो 3 इंच के लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो 3 इंच के लिए कैसे निकालेंगे? तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, सामने इक्वल टू नहीं लगा, इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। तो 0.076, अगर 3 इंच है तो सबके लिए 3 इंच चलेगा। तो जितना भी मेंशन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। दिक्कत किसी को? इसके ऊपर आएगा फ्लोर टाइल्स, इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसको भी लेके आते हैं। यहाँ तक तो सबके लिए काम सेम था। अब फ्लोर टाइल में क्या है कि फ्लोर का जो टाइल्स लगेगा वो आपका रूम का सेंटर टू सेंटर चलेगा। जैसे जो यहाँ पे मेंशन है साइज़, उसी साइज़ को हम यहाँ फ्लोर टाइल्स में मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ तो डिफाइन किया हुआ है। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, 5 10 बाई 11 14 9 बाई 11 8। देखो, सबसे पहले ये वाला बेडरूम लिए थे तो हम इसके लिए लिखते हैं 14 9 बाई 12 फीट, इतना ही टाइल्स लगेगा। तो हम यहीं से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और जो एडिटिंग करना होगा वो कर देंगे। जैसे ये वाला 14 फीट 9 इंच सही है, दूसरा मेरा 12 फीट है, तो हम इसको डायरेक्ट 12 रखते हैं, ठीक है। 14 9 बाई 12 ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा अलमीरा एरिया, और अलमीरा का एरिया पे भी ये पूरा टाइल्स लगेगा 3 बाई 4 6 का, ठीक है। तो हम ऊपर से एक डाटा कॉपी करते हैं, यहाँ रखते हैं और इसको चेंज करते हैं। ये है 3 फीट, तो इसको हमको 3 फीट बाई 4 6, 4 6 का 4.5, ये सही है। डाउट यहाँ पे आएगा तुरंत पूछ लेना। गैलरी में आएंगे, गैलरी का साइज़ अगेन ये फुल साइज़ लगेगा 5 10 बाई 4 11,
तो यहाँ पे जो भी लिए थे हम इसको कॉपी करते हैं और एक बार चेक करेंगे। ये है 5 10 बाई 4 2 और यहाँ है 4 11, तो हम इसको 4 11 कर देते हैं। डन। अगेन मास्टर बेडरूम, तो मास्टर बेडरूम का साइज़ यहाँ से पिक कर लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 9 बाई 4 11, बट एक्चुअल में वो कितना है 4 9 बाई 12 का साइज है, तो इसको हम 12 कर देते हैं। नेक्स्ट है हॉल, हॉल को कॉपी करते हैं, पेस्ट। हॉल का साइज़ कितना, तो कहाँ गया, हाँ 21 5 बाई 15 2, चेक करते हैं। 21 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 2 इंच, सही है, ठीक है। 15 फीट 2 इंच 21 फीट 5 इंच, इतने ही टाइल्स लगेगा। स्टोर रूम में आएंगे, कॉपी पेस्ट। अगेन क्रॉस चेक करेंगे। स्टोर रूम का साइज है 8 6 बाई 4 6, मतलब 8.5 बाई 4.5, तो यहाँ पे क्या है 8 2 है, तो इसको हम चेंज करेंगे 8 6 में। डन। ये वाला 4 2 है, इसको चेंज करेंगे 4 फीट 6 इंच में, हो गया। अब बात होगा गेस्ट रूम का, तो गेस्ट रूम से यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब चेक करो गेस्ट रूम कितना, तो 10 2 बाई 13 फीट, तो ये वाला 13 फीट, ये वाला 10 फीट 2 इंच, सही है। नेक्स्ट है हमारा बेडरूम नंबर 2, मतलब ये वाला 12 बाई 13 फीट, तो 12 बाई 13 के लिए यहाँ से अगेन उठा के लेके आते हैं बेडरूम 2, और क्रॉस चेक करेंगे, ये 12 है और ये वाला 13 है, मतलब सही है। इसके बाद बचा टॉयलेट, कॉमन रूम और किचन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप टाइल्स लगाओगे या मार्बल लगाओगे, तो ये हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो हम ये लेके चलते हैं ना कि हम फ्लोर पे यहाँ पे ना मार्बल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइल्स लगाएंगे तो सेम ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम इसको मार्बल लगाएंगे तो हम इसको कट करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत। और मार्बल मेरा एक और जगह लगेगा स्टेयरकेस का फ्लोर पे, स्टेयरकेस रूम फ्लोर, स्टेयरकेस रूम लिखते हैं खाली। तो देखो फ्लोर टाइल हो गया आपका इतना और इतना ही रहेगा, नंबर ऑफ आइटम सबका 1 हो जाएगा, और इसको 2 डिजिट पे कर लेते हैं। एरिया निकालना है इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1, एक का निकला, सबका निकल जाएगा एरिया। सबको पकड़ेंगे, डेसिमल मिला लेंगे, उसके बाद स्क्वायर मीटर। डन। अब देखो ये जो फ्लोर टाइल है, इसी टाइल का हमारा स्कर्टिंग भी लगेगा, इसको फ़िलहाल कट करते हैं और इसको साइड में पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कर्टिंग भी आएगा फ्लोर टाइल्स के साथ, तो यहाँ लिखेंगे स्कर्टिंग, ठीक है। इसको भी ग्रीन करते हैं, और स्कर्टिंग जितना रूम है सब में लगेगा, और जो साइज़ है वही रह जाएगा, लेंथ और विड्थ। यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन कि फ्लोर टाइल्स निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना है? ये गलत जगह निकला है, इसको इधर शिफ्ट होगा, ये विड्थ का लाइन था। स्कर्टिंग में दिक्कत आ सकता है। स्कर्टिंग देखो क्या होता है कि स्कर्टिंग बोलते हैं
इसको, ठीक है। तो ये जो निकालना है ये आपको पूरा लेंथ टू लेंथ लेके चलना पड़ेगा। तो लेंथ टू लेंथ लेने का मतलब क्या, तो जो मेरा रूम है इस वॉल पे चलेगा, बताते हैं ड्रॉ, इस वॉल पे ये फुल फेस चलेगा यहाँ तक, इस वॉल पे ये पूरा चलेगा, इस वॉल पे ये पूरा ले लेते हैं, इसको भी पूरा लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और उसमें ये वाला पोर्शन हम डिडक्ट कर देंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल का, और उसमें जब डिडक्शन लिखेंगे तो ये वाला लाइन डिडक्ट हो जाएगा। डाउट? ये वाला रूम है तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं फुल फेस चारों साइड, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे ये डिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा पेरीमीटर को एक साथ निकालिए और 4 इंच हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो यही करने के लिए हम यहाँ पे स्कर्टिंग में क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि सेम ही जगह पे स्कर्टिंग लगेगा, सेम टाइल्स लगता है ना। जैसे अभी इमेज में भी देखो कि यहाँ पे जो यहाँ टाइल्स लगा है फ्लोर में, वही टाइल्स तो यहाँ स्कर्टिंग में लगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ देखो जैसा फ्लोर में है वैसा ही स्कर्टिंग लगा है, ठीक है। तो अब बात आता है कि स्कर्टिंग को निकाले कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे बेडरूम 1 था तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें 14 फीट 9 इंच और ये है 12 फीट। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर हम निकालेंगे पेरीमीटर, तो इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या मिला, चारों साइड का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 इंच ना हाइट के लिए। तो हम यहाँ पे एक हाइट वाला वैल्यू लिखेंगे जो सबके लिए सेम रहेगा, और यहाँ का फॉर्मूला लगा देते हैं। फिलहाल 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंच, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। किसी को डाउट तो बोलो। किसी को डाउट नहीं है? सर ठीक है, बेसिक है, कुछ खास है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। तो यही हाइट मेरा स्कर्टिंग का हाइट सेम हो जाएगा 4 इंच के लिए। दूसरी चीज़, अलमीरा में हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी इसका पेरीमीटर निकाले तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इंक्लूड हो चुका है, मतलब ये वाला फेस मेरा इंक्लूड हो चुका है ना। तो हमको सिर्फ ये वाला लेंथ से 2 बार का मतलब है, तो हम सिर्फ ये 2 लेंथ के लिए स्कर्टिंग निकालेंगे। तो अलमीरा का एरिया में जो ये और ये लेंथ दिया हुआ है बस इसके लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे आप पहले चेक कर लेते हैं, ये 4.5 फीट वाला है और ये वाला 3 फीट वाला, और हमको लगाना किधर है, हमको लगाना है 3 फीट वाले में, ठीक है, इस साइड और इस साइड। तो 3-3 फीट वाला है, तो 3 फीट वाला डाटा रखते हैं और इसको हटा ही देते हैं, रख के क्या करना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू दिस प्लस अगेन दिस, इसी को 2 बार ऐड करेंगे, 2 साइड लगाना है ना। इसको ब्रैकेट में देते हैं मल्टीप्लाई बाय हाइट, गलत जगह मल्टीप्लाई लगा है इसीलिए एरर आ रहा है। हाँ, मल्टीप्लाई बाय, दोनों को ऐड करेंगे एक साथ और मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से इस हाइट के साथ। तो अलमीरा एरिया में जो स्कर्टिंग आएगा वो निकल गया। नेक्स्ट है गैलरी। गैलरी के साथ भी सेम चीज़ है कि हम जब हॉल में यहाँ पे पूरा टाइल्स निकाल ही लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर ये 5 फीट 10 इंच का ये वाला लेंथ का तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 3 साइड, जो होगा ये वाला और ये वाला, मतलब 4 फीट 11 इंच 2 बार ऐड होगा
और 5 फीट 10 इंच एक बार ऐड होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए, तो ये वाला जो वैल्यू है 5 फीट 10 इंच के लिए है, ये वाला 4/11 के लिए है। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, एक बार ये वाला ऐड होगा 5-10 के लिए और 4/11 वाला 2 बार, प्लस दिस 2 बार ये ऐड हो गया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय हाइट, डन। तो ऐसे करते करते ना सारे रूम का स्कर्टिंग को मैच करके निकालिएगा। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते, कुछ एक चीज़ छूट गया है, इसको हम 2-3 कॉपी करते हैं 4 लाइन और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। क्या छूटा है वो बताते हैं। हाँ, छूटा ये है कि जब हम फ्लोर टाइल्स निकालें, इसको बैक कर लेते हैं, तब मेरा ना एक एरिया छूट गया, एक दिन प्रैक्टिकल में बताए भी थे। देखो जैसे यहाँ के यहाँ फ्लोर टाइल्स निकाले और यहाँ से यहाँ फ्लोर टाइल्स निकाले, तो इन दोनों का बीच में जो दरवाज़ा आ रहा है, वो दरवाज़ा पे हमारा एरिया बच रहा है, वो है ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हमको निकालना पड़ता है अलग से, तो हम ये निकालेंगे अलग से। तो कैसे कैसे निकलेगा वो बताते हैं। जैसे ये बेडरूम है, हम टॉयलेट में अलग मार्बल लगा रहे हैं, तो हम यहाँ का इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मेरा टॉयलेट वाला के साथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा एक यहाँ निकलेगा 2, ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। किचन स्टोर रूम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। स्टोर में हम क्या लगाए, टाइल्स लगाए कि मार्बल लगाए? स्टोर में हम फ्लोर टाइल्स लगाए, ठीक है, यहाँ पे लिए है ना स्टोर में, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड करेंगे और ये सब तो होगा ही, क्योंकि ये सब में भी टाइल्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये किचन के साथ चल रहा है, ठीक है। आपके ऊपर है, आप इस यहाँ पे जो लगाओगे वो हॉल वाला लगाना चाहो या किचन वाला मार्बल लगाना चाहो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अंडर, जैसे यहाँ पे D1, तो D1 लिखेंगे। D1 है कहीं पे, एक जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो D1 का लेंथ कितना, तो लेंथ हो जाएगा 2.5 फीट। तो D1 करके हम नंबर बाद में डालेंगे, अभी लिखते हैं 2.5 फीट। तो इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.304, एक साइड का हुआ। दूसरा कितना, तो दूसरा मेरा जो था वेट, ये वाला, ये तो 5 इंच है ना, 5 इंच का दीवार है, बस हमको इतना एरिया घट रहा है ना, तो हम उस 5 इंच के लिए निकालेंगे। तो इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304, तो ज़्यादा ही वैल्यू दे दिया। मल्टीप्लाई की जगह एंड लगा, ठीक है। किसी को डाउट? तो हाँ सर। ये निकला D1 के लिए। इसके बाद निकालेंगे हम, हाँ एक चीज़ और कि D1 चेक कर लेते हैं कितना है। जैसे यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही है, तो मेरा एक के लिए तो हम डाटा लिख लिए, नंबर ऑफ आइटम में 1 लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं D2 में चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे, तो एक बार बैक करते हैं, क्लीन। अब D2 कहाँ है, D2 मेरा एक ही था, बस यहाँ पे है ना, तो यहीं लगेगा। D2 हो गया 1 यूनिट, और इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो D2 का लेंथ कितना, तो D2 का जो लेंथ है वो हमको यहाँ से मिलेगा 3 फीट, तो ये 2.5 की जगह हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई बाई 0.304। उसके बाद विड्थ कितना, तो ये 5 की जगह हो जाएगा 10 इंच, क्योंकि 10 इंच का वॉल है। बात समझे? तो ये जो 10 इंच का वॉल था यहाँ के लिए मेरा निकल गया। नेक्स्ट D2 के बाद D3, तो D3 देखो पहले 10 इंच वाला अलग से ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तीसरा चौथा, बट ये वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये 5 इंच वॉल है। तो D3 मेरा है 1 2 3, 3 है जो 10 इंची वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे D3 और रिमार्क में लिख देते हैं 10 इंच, एक और लेंगे 5 इंच का बाद में। तो D3 10 इंच वाला 1 2 3, तो नंबर ऑफ आइटम 3, लेंथ इनटू विड्थ की बात है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। 10 इंच वाला तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 10/12, और ये बच गया D3 का साइज़, तो D3 लगता है 3.5 फीट होगा, है भी 3.5 फीट। तो यहाँ पे इसको 3 फीट 6 इंच, तो 3.5 कर देंगे। और कुछ बच रहा है, अगेन D3 ही बच रहा है जो कि 5 इंच वाला वॉल के लिए। तो यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं 5 इंच वॉल। काउंट करेंगे D3, एक ही है यहाँ पे 5 इंच वाला, और तो कहीं नहीं, यहाँ पे भी एक 2, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे मेंशन करेंगे। साइज़ तो सेम, यहाँ से कॉपी पेस्ट, और जो 10 इंच है बस इसको चेंज करना है 5 इंच। क्लियर? और लाइन चाहिए और इंसर्ट कर लेते हैं। तो D1 D2 D3 हो गया, बचा हमारा D4। तो D4 पे भी चेक करेंगे कि एक D4 यहाँ है जिसका वॉल 5 इंच है, एक D4 यहाँ है जिसका वॉल 10 इंच है। बट ये वाला अगेन ध्यान देना कि ये सीढ़ी रूम है, इस सीढ़ी रूम में हो सकता है हम मार्बल लगाएं, इस वजह से हम इसको साइड भी रखे होंगे। तो यहाँ साइड रखे ना स्टेयरकेस रूम के लिए, तो ये मार्बल में जाएगा ग्रेनाइट में, तो हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाला छोड़ देते हैं, सिर्फ हम D4 इसके लिए निकालेंगे। क्लियर? तो जी सर। D4 मेरा हो जाएगा, ऊपर आते हैं, D4 हो जाएगा 1 यूनिट, और इसका लेंथ कितना है चेक करना, 4 फीट। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं 3.5 से 4 फीट, और इसको भी चेंज करते हैं 5 की जगह 10 इंच। तो अपने पास लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, एरिया निकलेगा आराम से। ड्रैग एंड ड्रॉप, दिक्कत? तो इस तरीके से फ्लोर टाइल्स हम लोग निकालते हैं। स्कर्टिंग आप लोग के लिए होमवर्क, स्कर्टिंग कैलकुलेट कीजिएगा और ग्रुप में भेजिएगा कि कितना आ रहा है। सर D1 यहाँ पे सिर्फ एक ही लिए है, बाकी सब में मार्बल लगेगा क्या? हाँ, D1 इसीलिए एक लिए है क्योंकि हम ना किचन में मार्बल लगाएंगे, तो जो मार्बल लगाएंगे वो यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे मार्बल नहीं लगाते, हम मार्बल सिर्फ यहाँ तक रखते और इस पे टाइल्स लगाते, तो हम इसको भी इंक्लूड करते अभी जो हम निकाल रहे थे उसमें। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये वॉशरूम में यहाँ मार्बल लगाएंगे, तो हम इस चाह रहे हैं कि हम इस डोर का नीचे भी हम मार्बल ही डालें। क्लियर? सर विंडो पर भी तो ये होगा स्कर्टिंग। विंडो पर स्कर्टिंग? यस सर, वो भी तो हो सकता है। वो बाहर वाला?
नहीं नहीं, जो अंदर से स्कर्टिंग होगा, बाहर से नहीं, अंदर से जो होता है ना स्कर्टिंग। देखो इस पे तो लगेगा, वो तो निकालेंगे। अंदर से क्या बोलना चाह रहा है बताओ? स्कर्टिंग जैसे इस फेस पे टाइल्स या मार्बल का, हाँ। अगर लगाएंगे तो निकालेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं निकालेंगे, वही बात है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, बहुत जगह पे लगता है और सिर्फ इसी के ऊपर लगता है। ठीक है। इस फेस पे लगता है तो जहाँ लगता है वहाँ निकालते हैं, नहीं लगता है तो नहीं निकालते हैं। ठीक है। जैसे इसका हम बाहर से लगाया है तो इसका हम निकालेंगे। तो जो हम प्लास्टर का एरिया निकाले थे ना इस बॉक्स के लिए, वही एरिया होगा हमारा टाइल्स के लिए भी। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए और कल हमको आज शाम तक भेजिए।